अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में लेटर किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले तो आपने 605 डबल कट मार्कर से मार्जिन लाइंस लगा देनी है। मेरे यहाँ पर लगी हुई थी तो मैंने मार्जिन लाइंस नहीं लगाई। उसके बाद आपने 605 मार्कर का यूज़ करके मेन हेडिंग देनी है, लेटर राइटिंग की हेडिंग देनी है। अगर आप लोग सबसे पहले अपने पेपर में लेटर ही लिख रहे हैं तो आप लोगों ने ऊपर इंग्लिश की भी हेडिंग देनी है, और अगर आप लोग बाद में लिख रहे हैं तो आप लोगों ने इंग्लिश की हेडिंग नहीं देनी, सीधा लेटर राइटिंग की हेडिंग देनी है। यहाँ पर मैंने 604 मार्कर से लेटर राइटिंग की हेडिंग दी है। उसकी रीज़न क्या है कि लॉकडाउन की वजह से 605 कट मार्कर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने 604 कट मार्कर से हेडिंग दी है। और आप लोग भी इसी तरह कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस के टेस्ट में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग बार बार 604 मार्कर 605 मार्कर को से लिख सकें। तो आप लोग सिंपली एक मार्कर से भी उसी प्रेजेंटेशन के साथ पेपर अपना सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने बस किस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों जब मेन हेडिंग दे रहे होंगे तो आप लोगों ने थोड़ी बड़ी राइटिंग कर लेनी है अपनी, यानी कि थोड़ा बड़ा लिखना है। और जब आप सब हेडिंग्स दे रहे होंगे तो आप लोगों ने अपनी नॉर्मल राइटिंग में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने लेटर का टॉपिक लिख देना है। सिंपली आप लोगों ने मेन टॉपिक लिखना है कि लेटर किस बारे में है, ठीक है। और बहुत से बच्चों को मैंने पेपर में ये नोट किया है कि वो लोग जब लिख रहे होते हैं, ऊपर हेडिंग दे रहे होते हैं, तो वो लोग सब वर्ड्स को कैपिटल लिखते हैं। जो भी वो वर्ड लिख रहे होते हैं, जैसे फॉर, टू, इसमें भी कैपिटल लिखते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना है। हाँ, आप लोग चाहें तो आप लोग स्पेस देकर भी लिख सकते हैं। उससे सिर्फ ये होगा कि आप लोगों की हेडिंग 2 लाइंस पर आएगी। आप लोगों ने हेडिंग को बिल्कुल मिड में लिखना है। आप लोगों ने हेडिंग लंबी नहीं करनी। अगर हेडिंग लंबी है तो आप लोग 2 लाइंस पर लिख सकते हैं हेडिंग, लेकिन आप लोगों ने मिड में ही लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना लेटर सॉल्व करना है। और जब आप लोग ये याद रखिएगा कि आप लोग जिसको लेटर लिख रहे हैं तो आप लोग उस शख्स के नाम को या जो भी है, जैसे डियर प्रिंसिपल, डियर फादर, आप लोगों ने उसको मार्कर से लिखना है, मार्कर से हाईलाइट कर देना है, ठीक है। आप लोग चाहें तो आप लोग कट मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो सिंपल मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगी बोर्ड पेपर के हवाले से, वो ये हैं कि सबसे पहले तो आप लोगों ने पेपर को फोल्ड नहीं करना। कुछ बहुत से बच्चों को मैंने देखा है जो कहते हैं कि हम लोगों को जब शीट्स मिलेंगी तो हम लोग साइड पर फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से और मार्जिन लाइन, लेकिन आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि आप लोगों ने ये नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि पहली बात तो ये है कि दोनों साइड से बराबर और सीधे फोल्ड आप लोगों से नहीं होंगे। ये सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कम से कम 2-3 माह पहले से इस तरह फोल्ड साइड से फोल्ड करने की प्रैक्टिस की है, सिर्फ वो कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है तो आप लोग साइड से फोल्ड कर सकते हैं। अगर नहीं की तो आप लोग सिंपली लाइंस लगा दीजिए। आप क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आप लोगों के पास टाइम होता है, आप लोग इजीली मार्जिन लाइंस लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अब हेडिंग्स अवॉइड करनी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर, बहुत से बच्चे कहते हैं कि वो लोग क्वेश्चन नंबर ऊपर लिखेंगे, लेटर का क्वेश्चन नंबर या इस तरह क्वेश्चन नंबर्स लिखेंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर्स नहीं लिखने। उसकी रीज़न क्या है कि आप लोग क्वेश्चन अपने पेपर की तरतीब के लिहाज से नहीं करते। आप लोगों को जो ईजी लगता है, जो आप लोगों को आता होता है, आप लोग उस हिसाब से आगे पीछे करके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो नहीं करना। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखना चाहते हैं तो आपने 1 2 इस तरह तरतीब के साथ नहीं लिखना। आप लोगों को उस क्वेश्चन का जो नंबर पेपर में दिया होगा आपने वही नंबर लिखना है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरह करना चाहें तो आप लोग क्वेश्चन नंबर की हेडिंग दे सकते हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ना दीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को 605 मार्कर से लिखने में थोड़ा मसला होता है, आप लोगों को कट मार्कर से राइटिंग सही नहीं आती, तो आप लोग अवर हेडिंग्स अवॉइड करें। हमने अपना टाइम भी सेव करना है और उसके बाद हमने शीट्स भी सेव करनी है।
बहुत से बच्चों को इस बारे में नहीं पता होता कि बोर्ड में आपको एक कॉपी टाइप शीट्स मिलेंगी आप लोगों को, जो कि जिस पर आप लोगों ने पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने शीट्स को मद्देनज़र रखकर और अपनी राइटिंग को मद्देनज़र रखकर आप लोगों ने ये काम करना है। अगर तो आप लोगों की राइटिंग थोड़ी छोटी है, आप लोग ये चीज़, अगर आप लोगों को लगे कि आप लोग हेडिंग्स देने के साथ आप लोग अपना पेपर टाइम पर कंप्लीट कर लेंगे और आप लोग शीट्स पर आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग दीजिए। अगर नहीं लगता तो आप लोग मत। और जब आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो जाए तो जब आप लोगों का क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों ने एंडिंग लाइन लगा देनी है। और जो आप लोगों की मेन हेडिंग होगी आप लोगों ने उसको डबल अंडरलाइन करना है। और ठीक है, हाँ, आप लोगों ने सिर्फ उसी को डबल अंडरलाइन करना है। और अगर आप लोग सब्जेक्ट की हेडिंग दे रहे हैं तो उसको सिंगल अंडरलाइन करना है। और जो सब हेडिंग्स हैं वो आप लोगों ने उसे अंडरलाइन नहीं करना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों ने उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशंस नहीं देखी तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़।